हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद है इब्तिदा से पहले, हर इब्तिदा से पहले हर एक इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। हजरात, ये जलसा आज शादी के मौके पर रखा गया है, यानी मोहम्मद वसीम साहब ने अपनी शादी के मौके पर अपने सुन्नी भाइयों को यह पैगाम दिया है, ऐ लोगों, अगर अपने घरों में शादी करना है तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र का जलसा सजाओ, इंशाअल्लाह बरकतें नाजिल होंगी, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। जब आप नबी का जिक्र करेंगे, जब आप नबी के नाम का जलसा करेंगे, यहाँ आला हजरत का जिक्र होगा, उनकी रूह मुकद्दसा तशरीफ लाएगी। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र होगा, उनकी रूह मुकद्दसा यहाँ तशरीफ लाएगी। हजरत गौसे आजम का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे। ख्वाजा हसन बशरी का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे। हजरत महबूब इलाही का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे। हजरत यहया का जिक्र होगा, वो जलवा फरमा होंगे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे। मुहद्दिस आजम का जिक्र होगा, वो तशरीफ लाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र होगा तो वो तशरीफ लाएंगे। हजरत उमर फारूक आजम का जिक्र होगा तो वो तशरीफ लाएंगे। उस्मान जिन्नूरैन का जिक्र होगा तो वो तशरीफ लाएंगे। मौला अली का जिक्र होगा तो वो जलवा फरमा होंगे। यानी मोहम्मद वसीम साहिब ने अपनी शादी के मौके पर यह जलसा सजाकर सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान वालों को, अपने इलाके वालों को दावत नहीं दी, बल्कि नबी का जलसा सजाकर गोया कि इन्होंने नबी पाक को दावत दी है। और याद रखो इस्लामी भाइयों कि जब जब नबी का जिक्र जहां भी होगा, हुजूर की रूह मुकद्दसा जलवा। इसलिए हमें चाहिए कि अपने शादियों के मौके पर मेरे भाइयों इधर उधर की खुराफात से अपने आप को बचाकर नबी के नाम का जलसा करें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा और आपका दोनों जहान में बेड़ा पार होगा। क्यों? इसलिए कि नबी का जिक्र करो तो जुबान खुशबू दे। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र करो तो जुबान खुशबू दे, जहां भी जिक्र हो सारा मकान खुशबू दे। नबी का जिक्र करो तो जुबान खुशबू दे, जहां भी जिक्र हो सारा मकान खुशबू दे। जिधर से भी गुजर जाए सरवरे आलम, जिधर से भी गुजर जाएं सरवरे आलम, जमी महकने लगे आसमान। जिधर से भी गुजरे ये सरवरे आलम, जमी महकने लगे आसमान खुशबू दे। जमी महकने लगे आसमान खुशबू दे, जमी महकने लगे आसमान खुशबू दे। और क्या बयां करे अजमत बिलाल की ए तबस्सुम, बयां कैसे करे ये तबस्सुम बिलाल की अजमत। अज़ां बिलाल दें तो अज़ान खुशबू दे, अज़ां बिलाल दें तो अज़ान खुशबू दे, सारा मकान खुशबू दे। और मेरे नबी का पसीना जिसे भी लग जाए। अब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अब नबी के पसीने की बात आई है, अब नबी के पसीने की बात आई है तो जरा गौर से सुने कि मेरे नबी का पसीना सुभान अल्लाह। सहाबा फरमाते हैं कि मक्कतुल मुकर्रमा की गलियां हो या मदीने की सुहानी गलियां हो, मेरे हुजूर चलते थे तो मेरे नबी के चलने की वजह से वो रास्ता महक जाता था, वो रास्ता मेरे नबी के गुजरने की वजह से चमक जाता था, महक जाता था, खुशबू से मुअत्तर हो जाता था। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम जलवा फरमा थे, अचानक उठ के तशरीफ ले गए। मैं काफी देर तक अपने नबी का इंतजार करता रहा, हुजूर अब आते हैं तो हुजूर के दीदार से शरफ हासिल करूंगा, हुजूर अब आए तो हुजूर के दीदार की तलब हासिल करूंगा। ताजदार मदीना
मदीना अलैहिस्सलाम थोड़ी देर तशरीफ नहीं लाए, सहाबा बेकरार हैं। सहाबा इकराम को, इस्लामी भाइयों, सहाबा इकराम का हाल तो दो चार हो गया है, हालात अजीब से हो गए हैं। थोड़ी देर नबी तशरीफ नहीं लाए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे रहा ना गया, मैं अपनी जगह से उठा हूँ, मैंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम आखिर हैं कहाँ। मैं अपनी जगह से उठा और हुजूर को तलाश करने के लिए मदीने की गलियों में निकल पड़ा। अब मैंने रास्ता को देखा, मैंने जिस रास्ते पे कदम रखा हुजूर अलैहिस्सलाम की उस रास्ते से खुशबू आ रही थी। मैं अपने नबी के खुशबू को सूंघ सूंघ कर अपने नबी की बारगाह में हाजिरी का शरफ आ। बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। नबी के पसीने की बात करते हैं, नबी के पसीने की बात करते हैं, नबी के मदीने की बात करते हैं। इस्लामी भाइयों, मेरे नबी का पसीना, सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे बेटी की शादी का मौका है, सरकार खुशबू का कोई इंतजाम नहीं है, कोई इतर नहीं है, कोई खुशबू नहीं है कि खुशबू लगाई कैसे जाए। मेरे नबी ने फरमाया घर जाओ, वापस आओ, एक शीशी लेकर के आओ। जब वो हुजूर की बारगाह में शीशी लेकर के आए तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बदने मुबारक से चंद कतरे उसमें पसीने के डाल दिए। फरमाया ये खुशबू ले जाओ और ये पसीना लगा देना अपनी बेटी को, तो अल्लाह ने चाहा तुम्हारी बेटी से खुशबू आएगी। जब वो सहाबी अपने नबी के पसीने को लेके चलने लगते हैं तो बड़ी खुशी के अंदाज है उनका, बड़े खुश हो रहे हैं। और किसी ने पूछा था कि ऐ हुजूर के सहाबी, आज इतनी खुशी क्यों है? न तो तुम्हारे पास सोना है, न तुम्हारे पास चांदी है, न तुम्हारे पास कंगन है, न तुम्हारे पास पाजेब है, न तुम्हारे पास कोई और ज्वेलरी का सामान है, खुशी किस बात की हो रही है? तो कहने लगे हो न हो, अब दुनिया की कोई मुझे दौलत मिले न मिले, आज तो हुजूर ने अपने पसीने की दौलत अता फरमाई। बुलंद आवाज से मेरे नबी का पसीना जिसे भी लग जाए, बुलंद आवाज से कहे मेरे नबी का पसीना जिसे भी लग जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम का ये पसीना लेके तशरीफ ले जाते हैं, अपनी बेटी को शादी के मौके पे बदन से उनके मल दिया जाता है। अब मेरे भाइयों सुनो, आप देखें कि मेरे नबी के पसीने को जैसे ही उनके बदन पे लगाया गया, सारा मकान महकने लग गया है, सारा जहान महकने लग गया है। अब इस्लामी भाइयों, जब उस खानदान से जो बच्चे पैदा होना शुरू हुए हैं, अल्लाह ने उन बच्चों के अंदर भी खुशबुओं को पैदा फरमाया। साहबा फरमाते हैं फसम्मू, उनका नाम रख दिया हुजूर के साहबा ने अहलु तय्यबीन, मुतय्यबीन, कि ये वो लोग हैं कि जिनके खानदान से नबी के पसीने की खुशबू आ रही है। बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र करूं तो जुबान खुशबू दे, नबी का जिक्र करूं तो जुबान खुशबू दे, जहां भी जिक्र हो सारा मकान खुशबू दे, तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। नबी का पसीना जिसे भी लग जाए तो एक फर्द नहीं सारा खानदान खुशबू दे, सारा खानदान खुशबू दे। हजरात, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आप लोग बैठें और इंशाअल्लाह ताला जो चंद कुर्सियां खाली हैं थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह वो भी भर जाएंगी। मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक मद्दाह पैगंबर, जिनसे मेरी मुराद मौलवी आफाक अहमद मुजद्दिदी, अयान अहमद आफाकी मुजद्दिदी से मैं इल्तिमास करता हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपने मदभरी आवाज से नाते नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुनाएं। बुलंद आवाज से एक नारा लगाएं, नारे तकबीर। अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, अभी तो आपको एक से एक बेहतर खिताबात सुनने हैं। बेदारी का माहौल बनाए, दोनों हाथों को फिजा में लहरा करके नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।